गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? तो जैसा कि जानते हैं हम लोग, मेमोरी का मतलब स्मरण शक्ति होता है, मीन्स याद करने की क्षमता। तो जिस तरह से हम लोग के अंदर मेमोरी है, उसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी है, बट कुछ अलग है। जैसे देखा जाए तो हम लोग के अंदर जो मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी नहीं है, बट कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो परमानेंट है, मीन्स याद रहता है। उसमें जो भी चीज़ आप सेव करेंगे वो परमानेंट स्टोर हो जाता है ना। तो कुछ कुछ चीज़ है जो मिलता जुलता है, कुछ कुछ नहीं भी मिलता जुलता है। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है वो डाटा इन्फॉर्मेशन दोनों को स्टोर करता है। डाटा जो हम लोग डालते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग के बाद आता है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये दोनों को स्टोर करता है, और साथ में ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है। मीन्स जब तक आप इसमें करंट नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, तब तक इसका मेमोरी काम नहीं करता है, और सिर्फ 0-1 पे वर्क करता है ये, जिसमें 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। तो 0 और 1 को ही समझता है और इसी सेंस पे काम करता है, यानी जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज और बाइनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। यानी कंप्यूटर सिर्फ जो है वो 2 डिजिट समझ सकता है, 0 और 1। उसका मेमोरी में जो भी स्टोर होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। और मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का मेमोरी जनरली 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर होता है वो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब तक कंप्यूटर ऑन है, टर्न ऑन है, चालू है, तब तक प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। और जैसे हम लोग कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, प्राइमरी मेमोरी से डाटा लॉस्ट हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाता है। और जो प्राइमरी मेमोरी का जो रोल निभाता है वो एक डिवाइस है जिसको हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। वो रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का रोल निभाता है, प्राइमरी मेमोरी का काम करता है। मीन्स इसमें रैम जो ऐसा है ना कि ये सिर्फ इसमें टेम्पोररी डाटा स्टोर होता है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक। जैसे ऑफ़ कीजिएगा रैम खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। फिर हम लोग चालू करते हैं तो फिर रैम भरता है। तो ये भरने और खाली होने का प्रोसेस रैम में चलता है। इसको वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि जो भी डाटा स्टोर हम लोग करते हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। जब तक कोई डिलीट नहीं मारेगा तब तक उसमें हटता नहीं है। तो जितना भी सेव होता है, जो भी सेव करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। और सेकेंडरी मेमोरी का जो रोल है वो हार्ड डिस्क निभाता है, मुख्य रूप से HDD निभाता है, जिसको मेन मेमोरी भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कुछ इसका डिफिनेशन की ओर। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को स्टोर करने के लिए होता है। इट कैन अंडरस्टैंड ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है, एंड बाइनरी नंबर 0-1 को समझता है। उसके बाद है मेमोरी इज ए लार्ज एरे ऑफ सेल्स। मेमोरी जो है वो छोटे छोटे सेल्स के मिलने से बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें। ईच सेल्स इज फर्दर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जितने सेल होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में फिर बंटते हैं। सेल का मतलब होता है बॉक्सेस, जैसे ये सब सेल कहलाता है ना। तो ये सेल में जो है वो स्टोर होता है डाटा। तो ये और भी छोटे छोटे भाग में टूटता है, जिसको हम लोग बीट के नाम से जानते हैं। और ए बीट आइदर 0 और 1, यानी कि एक बीट जो होता है वो 0 या तो 1 को बोलते हैं। यानी कि 0-1 से जो है वो स्टार्टिंग होता है कंप्यूटर का मेमोरी का,
है ना। एक बीट बराबर 0 1 हम लोग कह सकते हैं, 0 1 को ही बीट बोलते हैं। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर का मेमोरी मानव मेमोरी से बिल्कुल अलग है, और ये 0 और 1 को ही स्टोर करता है, और इसी सेंस पे वो आगे वर्क करता है। जो भी रिजल्ट बनाता है वो 0 1 के फॉर्म में बनाता है। फिर हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम लोग को जिस लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चन डालते हैं उस लैंग्वेज में मिलता है, यानी कि हाई लेवल में हम लोग को फिर से आंसर मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है माप तौल। माप तौल कैसे होता है कंप्यूटर मेमोरी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इससे हमेशा क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आते ही रहता है मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी से। तो सबसे पहला जो है मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का माप तौल। माप तौल कैसे करते हैं हम लोग, मेजरमेंट का मतलब माप तौल होता है। तो इसका जो सबसे स्टार्टिंग है वो है बीट। तो बीट को हम लोग कह सकते हैं, बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, बीट। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग जो होता है बीट से होता है, और 0 और 1 इज कॉल्ड बीट। 0 1 को ही बीट बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो होता है कुछ मेजरमेंट है, जैसे कि आगे है 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, 1 बाइट। उसके बाद 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है ना। उसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 निबल्स बराबर 1 बाइट, यानी कि 2 निबल में मेरा 8 बिट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 निबल बराबर 1 बाइट, है ना। फिर 1 कैरेक्टर, 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब अक्षर होता है, ठीक है। 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर, एक अक्षर 1 बाइट का होता है। उसके बाद आगे इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। 1024 बाइट्स बराबर 1 KB। KB का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट, किलो बाइट। उसके बाद फिर इसको हम लोग दूसरे स्टाइल में लिख सकते हैं 2 का पावर 10 बाइट्स बराबर 1 KB, है ना। 2 का पावर 10 बराबर 1024 होता है। तो सिमिलर है, यदि ऐसे इस फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये और ये सेम है, जब इसको आप पावर निकालेंगे तो वैल्यू सेम निकलेगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज में नहीं आइएगा परीक्षा में। 1024 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है नेक्स्ट है 1024 KB बराबर होता है 1 MB। फिर 1024 MB बराबर होता है 1 GB। फिर 1024 GB बराबर 1 TB। फिर 1024 TB बराबर 1 PB। फिर आगे 1024 PB बराबर 1 EB। EB का मतलब होता है एक्साबाइट। उसके बाद है नेक्स्ट 1024 EB बराबर 1024 EB बराबर 1 ZB। फिर 1024 ZB बराबर 1 YB। फिर 1024 YB बराबर 1 ब्रोंटो बाइट, BRON ब्रोंटो बाइट, ठीक है। फिर 1024 BB इसको बोल सकते हैं ब्रोंटो बाइट को, बराबर 1 जियो बाइट।
तो ये लास्ट है ना। MB का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, MB को हम लोग लिख सकते हैं मेगाबाइट, मेगाबाइट। GB का होता है गीगाबाइट। उसके बाद TB का होता है टेराबाइट। उसके बाद आपका हो गया PB का होता है पेटाबाइट। उसके बाद EB का होता है एक्साबाइट, है ना। उसके बाद ZB का होता है जेटाबाइट। उसके बाद है YB का होता है योटाबाइट। तो इस तरह से फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। 48,576 बाइट्स बराबर 1 MB होता है। 10,48,576 बाइट्स बराबर 1 MB होता है। यानी कि इसको हम लोग 2 का पावर 20 बाइट्स भी बोल सकते हैं। 2 का पावर 20 बाइट्स बराबर 1 MB। तो इस तरह से जो है, यदि हम बाइट्स में क्वेश्चन पूछता है 1 MB में कितने बाइट्स, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1024 इंटू 1024 बराबर आपका हो जाएगा 1048,576, ये होगा, है ना। तो इस तरह से जो है 10,48,576 बाइट्स बराबर क्या होता है 1 MB होता है। तो ये मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। इससे हमेशा एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको जो है टोटल याद रखना होगा, फुल फॉर्म के साथ साथ इसका जो है क्या होता है। जैसे ये सब याद रखना है कि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 4 बिट्स बराबर 1 निबल, 2 निबल बराबर 1 बाइट, 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर, है ना। 1024 बाइट्स बराबर 1 KB का फुल फॉर्म किलो बाइट है। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते करना होगा। मीन्स इसको जो है एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप लोग का बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो आप यदि वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। उससे आपको आगे का जो भी वीडियो बनेगा वो मिलते रहेगा, और हर दिन नया नया वीडियो आप लोग को नए अपडेट होकर के वीडियो मिलते रहेगा। यानी 11th और 12th दोनों का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।